कल क्या पढ़ रहे थे? कल एक क्वेश्चन था हमारे पास। कल ये क्वेश्चन था हमारा जो हम डिस्कस करने से रह गए थे। ठीक है, आज इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। डज शी डैश ए कार? आंसर सबको पता ही है क्या है? हैव है। क्वेश्चन उठता है हैड क्यों नहीं है, हैज क्यों नहीं है और हैविंग क्यों नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन उठता है जी ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले दो तीन बातें अपने को सीखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये, क्या ये बात सबको अब क्लियर है ना कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं? वर्ब की क्या होती हैं? वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, हर वर्ब की फॉर्म होती है। जैसे गो है, तो गो की फॉर्म्स क्या है? गो, वेंट, गोन और गोज और गोइंग। आ रहा सबको सुने? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हर वर्ब की ऐसे फॉर्म होती ही होती हैं। ठीक है, इन फॉर्म्स को समझना पड़ेगा। ये जो गो है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी सेकेंड फॉर्म है और ये हमारी थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को हम V1 बोल देते हैं, V1 लिख लेते हैं, V2 बोल देते हैं सेकेंड फॉर्म को, और V3 बोल देते हैं थर्ड फॉर्म को। ये है हमारी ING फॉर्म। क्या है हमारी ING फॉर्म? समझ में आ रहा है सभी को? एक बात और क्लियर कट सबको समझनी है, वो ये कि जो ING है ना, वो हमेशा V1 के साथ ही लगता है। ING हमेशा V1 के साथ लगता है। वेंटिंग होता है क्या? गोनिंग होता है क्या? गोजिंग होता है क्या? ING किसके साथ लगता है? V1 के साथ ही लगता है। ये बात तो सबको क्लियर ही है। ठीक है, अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये क्या है? जैसे ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये ING है, ये क्या है? है फर्स्ट फॉर्म ही है? फिर इसको फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं बोल रहे? ये भी तो फर्स्ट फॉर्म ING है। S या ES? क्यों? क्यों लगाया है? सिंगुलर क्यों डिनोट किया इससे? जरूरत क्या पड़ेगी? पहली कहानी ये सीख के जाना, ये भी V1 है। ये भी क्या है? ये क्या है? और ये भी क्या है? V1। हाँ, ये बात सही है कि ये V1 के साथ क्या लगा हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों? क्वेश्चन उठता है क्यों? ठीक है, उससे पहले दो क्वेश्चन का आंसर तुम और लोग दे दो, तुम लोग ही दे दो। लिखो। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। क्या भरोगे? तो तुम्हें तो आती है इंग्लिश, तुम बस वैसे ही मेरे को मजाक करते हो क्या मेरे साथ? सही बता दिया देखो तुमने, ही इज माई अंकल और दे आर माई स्टूडेंट्स। इंग्लिश तो तुम्हें आती है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया। हाँ जी,
शी हैज ए कार, सही कह रहे हो। और दे हैव ए कार, ये भी सही कह रहे हो। हाँ जी, तो शी हैज अ कार और दे हैव अ कार। मेरा क्वेश्चन आपसे, इसमें हैज क्यों आया? सिंगुलर के साथ हैज आता है, सिंगुलर फॉर्म लगेगी। कैसे पता हैज सिंगुलर है? पहले तो प्रूव कर दिया कि नहीं आता, ठीक है। अब कान खोल के सुन भी लोगे आराम से। एक कहानी है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहानी है? क्या कहानी है? क्या कल मैं आपको बता रहा था हर चीज लॉजिकल है, हर चीज लॉजिकल है, और इस धरती पे तो हर चीज लॉजिकल है। इलॉजिकल कुछ है ही नहीं हमारे दिमाग के अलावा, वही सोचता है इलॉजिकल बातें, अदरवाइज इलॉजिकल कुछ नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या हो रखा है एक, तभी तो नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये सुनो, आवाज चाहिए, आवाज चाहिए, ठीक है। आपको सबको पता है हमारे पास वर्ड्स होते हैं कुछ, वर्ड्स नाम की कोई चीज होती, आवाज चाहिए। इन वर्ड से हम बनाते क्या है? हम सेंटेंसेस बनाते हैं। वर्ड से हम क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, क्या ही एक वर्ड है? आवाज चाहिए। क्या इज एक वर्ड है? आवाज चाहिए। क्या ए एक वर्ड है? ए एक वर्ड है? सारे बोल दो। दोनों है। ए एक वर्ड भी है और एक लेटर भी है। ही इज अ, मैंने लिख दिया कुछ भी, ही इज अ डॉक्टर। क्या डॉक्टर भी एक वर्ड है? आवाज चाहिए। अच्छा, ये कई सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बना गए, आवाज चाहिए। तो वर्ड से हम क्या बनाते हैं? वर्ड से हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस। जब सेंटेंस बनाए जाते हैं ना, तो वहां पे रोल आ जाता है सब्जेक्ट और वर्ब का। किसका रोल आ जाता है? सब्जेक्ट और वर्ब का। कैसे रोल आता है, पहले तो इस बात को समझना। मान लो मैं यहां से इज हटा दूं, क्या सेंटेंस की कोई सेंस है? क्या बचा? ही अ डॉक्टर। क्या सेंटेंस की सेंस सेंसलेस हो चुकी है? आवाज चाहिए। अगर सेंटेंस सेंसलेस हो चुका है तो मुझे यहाँ पे क्या देना जरूरी है? क्या देनी जरूरी है? वर्ब। और वर्ब कौन सी है? सारे बोल दो। इज वर्ब है यहाँ पे, तो सेंटेंस बन रहा है ही इज अ डॉक्टर। तो सबसे पहली कहानी जो हम कल भी सीख के गए थे, परसों भी सीख के गए थे, कि किसी भी सेंटेंस में सबसे जरूरी चीज वर्ब होती है। सारे बोल दो, किसी भी सेंटेंस में, आवाज नहीं आई, किसी भी सेंटेंस में सबसे जरूरी वर्ब होती है। तो ये कहानी तो सबको क्लियर है कि किसी भी सेंटेंस में सबसे जरूरी क्या होती है? वर्ब। वो जो वर्ब होती है ना, उसका सब्जेक्ट के साथ एक एग्रीमेंट हो रखा है, उस एग्रीमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट किसका हो रखा है? वर्ब का सब्जेक्ट के साथ। किसका एग्रीमेंट हो रखा है? वर्ब का सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, एग्रीमेंट किया किसने? एग्रीमेंट किया वर्ब ने। किया किसने? वर्ब ने। किया किससे? सब्जेक्ट से। ठीक है। इन दोनों के बीच में एक वादा हुआ, और उसी वादे को नाम दे दिया गया क्या? एग्रीमेंट। क्या नाम दे दिया गया? एग्रीमेंट। वादा किया किसने? किया किससे? वर्ब ने वादा क्या किया, इस बात को सुनना और समझना। वर्ब कहती है सब्जेक्ट से, कहती है अगर तू सिंगुलर रहेगा ना तो मैं सिंगुलर रहूंगी। इससे पहले उसने एक बहुत बड़ी बात बोली, वर्ब बोली सब्जेक्ट से। कौन बोल रही है? कौन सुन रहा है? वर्ब बोलती है सब्जेक्ट से, कहती है मैं तेरी तू मेरा। कौन बोल रही है ये बात? कौन बोल रही है ये बात? किससे बोल रही है ये बात? सब्जेक्ट ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला, वो बोलेगा भी नहीं, जिंदगी भर सिर्फ सुनेगा, उसका काम ही जिंदगी भर सुनने का है, सबको पता ही है। बोलती सिर्फ वर्ब है। मेरी क्लास में भावनाओं में नहीं बहना है, कुछ लोग बह चुके हैं, ठीक है। कौन बोलेगी? किससे बोलेगी? क्या बोली? मैं तेरी तू मेरा। ये बात बोलगी कौन? वर्ब। फिर वर्ब बोलती है, सब्जेक्ट ने सुना, जैसे ही सब्जेक्ट ने ये बात सुनी कि मैं तेरी तू मेरा, सब्जेक्ट के कानों को बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? कि उसने कुछ किया ही नहीं, बिना कहे बिना सुने सब कुछ ऐसा अच्छा अच्छा लग रहा है। वर्ब बोलती है जब तक तू सिंगुलर रहेगा ना मैं भी सिंगुलर रहूंगी। अगर तू सिंगुलर रहेगा तो मैं भी कैसी रहूंगी? सिंगुलर।
समझ में आ रही है ये बात? कौन बोल रही है ये बात? किससे बोल रही है ये बात? सब्जेक्ट ने बोला नहीं है, ठीक है, वर्ब बोल रही है, कह रही है तू सिंगुलर रहेगा तो मैं सिंगुलर रहूंगी, लेकिन वर्ब बोली अगर तू प्लूरल हो गया ना, क्या हो गया तू? क्या हो गया तू? बोली मेरे से उम्मीद कुछ और ना लगाइयो, मैं भी तेरे को कैसी नजर आऊंगी? प्लूरल। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। कौन बोल रही है ये बात? कौन बोल रही है ये बात? वादा कर कौन रही है? तो तोड़ेगी भी कौन? क्योंकि वादा तो टूट जाता है। तो वादा किया भी वर्ब ने और तोड़ेगी भी वर्ब। किस दिन तोड़ेगी वो अभी बताऊंगा नहीं, किसी दिन जिस दिन तोड़ रही होगी उसी दिन बताऊंगा। अभी ये कहानी सीखो कि वादा कौन कर रही है, किससे कर रही है, क्या कहती है? तू सिंगुलर तो मैं सिंगुलर, तू प्लूरल तो। ये बात क्लियर होती है? तो जैसे ही सब्जेक्ट ने ये बात सुनी, सब्जेक्ट एकदम से रेडी हो गया एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए। लेकिन जैसे ही एग्रीमेंट पे वो साइन करने लगा, उसके दिमाग में एक बात आई। उसके दिमाग में क्या बात आई? सब्जेक्ट बोला मैं कैसे मानूं कि तू सिंगुलर है? भाई प्रूफ तो चाहिए कि तू सिंगुलर है। तो वह बोली कोई नहीं, सुन ले मेरी बात को ध्यान से। बोली जब भी तेरे को मेरे साथ क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, क्या मिल जाए? एस का मतलब ही सिंगुलर होता है क्या? आवाज चाहिए, सारे बोल दो। तो वह बोली जब भी तुझे मेरे साथ दिखाई दे जाए क्या, एस, मैं कैसी मिलूंगी? कैसी मिलूंगी? क्या सबने ये वर्ड सुना है? कौन सा वर्ड? क्या पीछे एस लगा हुआ है? क्या सबने ये वर्ड सुना है? क्या एस लगा हुआ है? आवाज चाहिए, एस लगा हुआ है। ईएस लगा हुआ है। कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है? जिसमें क्या लगा हुआ हो? क्या लगा हुआ हो? कह दो समझ में आ रहा है, कह दो समझ में आ रहा है। फंडा क्लियर हो रहा है यहां तक का? क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किस किस के बीच में एग्रीमेंट हुआ? सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट, यानी कि वादा किया किसने? किया किससे? क्या बोलती है अगर तू सिंगुलर तो, तू प्लूरल तो? सब्जेक्ट ने पूछा क्या? मैं कैसे मानूं कि तू सिंगुलर है? वर्ब ने क्या जवाब दिया? जब भी मेरे साथ क्या मिलेगा? जब भी मेरे साथ क्या मिलेगा? तब मैं कैसी मिलूंगी? सिंगुलर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवाज चाहिए। तो ये जो कहानी हुई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जैसे ही सब्जेक्ट ने पूछा मैं कैसे जानू तू सिंगुलर है, तो वर्ब ने जवाब दिया क्या? कि मेरे साथ जब भी क्या मिलेगा? एस, तो मैं कैसी फॉर्म में मिलूंगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट ने कहा वाह, सारी चीजें क्लियर हैं। सब्जेक्ट ने तुरंत एग्रीमेंट पे साइन कर दिए। किसने साइन कर दिए? साइन लिए किसने? और सब्जेक्ट ने तुरंत क्या कर दिए? साइन। बेवकूफी कर गया, फंस गया बेचारा। बिना पढ़े किसी भी एग्रीमेंट पे साइन नहीं करने चाहिए। सही कह रहा हूं मैं? क्योंकि उस पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी। वो टर्म्स एंड कंडीशंस बिना पढ़े साइन कर दिए, और इसी कारण से सब्जेक्ट अब सारी जिंदगी नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ सुनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए। क्या क्या सुनेगा, कहां कहां सुनेगा, सारी कहानियां सीखेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे था, मैं कैसे मानूं कि हैज सिंगुलर है? क्या इसमें एस लगा है? क्या हैव सिंगुलर है? क्यों नहीं है? क्या वर सिंगुलर है? क्यों नहीं है? क्या आर सिंगुलर है? क्या डू सिंगुलर है? क्यों नहीं है? एस नहीं लगा है। कह दो समझ में आता है, कह दो समझ में आता है। फंडा क्लियर होता है यहां तक का? ठीक है जी। तो कहानी अपने को पता लग गई कि वर्ब के साथ जब भी क्या लगता है? एस, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है, लेकिन वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है।
आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो, आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है क्या? ये कौन सी फॉर्म थी फटाफट? और ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सिंगुलर फॉर्म। समझ में आ रही है? इस फर्स्ट फॉर्म को ना आप बेस फॉर्म भी बोलते हो। क्या बोलते हो? या इसी को आप नेचुरल फॉर्म भी बोलते हो। क्या बोलते हो? नेचुरल फॉर्म। ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये तो कहलाती है बेस फॉर्म या फिर नेचुरल फॉर्म। और वर्ब की बाकी सारी फॉर्म्स क्या कहलाती हैं? हैं? ये कैसी फॉर्म्स हैं? डिराइव्ड फॉर्म्स। आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो। डिराइव का मतलब क्या होता है? किसी से कोई चीज दूसरी बनाना, निकालना, यही मतलब होता है। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए? ठीक है, तो हर वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। एक फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा देते हैं तो उसे आईएनजी फॉर्म, या इसी का नाम होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या नाम होता है इसका? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, जब हम किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो उसका नाम होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और जब उसके साथ ऐसी आईएस लगा दिया जाता है बेस फॉर्म के साथ तो उसका नाम हो जाता है सिंगुलर फॉर्म। क्या दो समझ में आ गया? आवाज चाहिए? सबसे जरूरी चीज सेंटेंस में, सबसे जरूरी चीज सेंटेंस में वर्ब। और वर्ब की क्या होती हैं? फॉर्म्स। वर्ब की क्या होती हैं? फॉर्म्स। वर्ब बदलती है, वर्ब बदलती है। फिर देखो कुछ बह गए, बहना नहीं है, वर्ब बदलती है, मैंने कुछ और नहीं कहा। ठीक है, वर्ब बदलती है अपनी फॉर्म्स। वर्ब बदलती है अपनी फॉर्म्स किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। फंडा क्लियर है सभी को? आवाज चाहिए? ठीक है, अगर ये बात सबको समझ में आ चुकी है तो एक छोटी सी कहानी और सीखते हैं। मैंने एक दो सेंटेंसेस लिख दिए।
वर्ब की दो टाइप होती है बच्चों, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, इसी को लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। कौन सी वर्ब बोल देते हैं? ऑक्सिलरी। ठीक है, मेन वर्ब को कई बार प्रिंसिपल वर्ब भी बोल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा, अपने को तो काम देखना है। अगर मैं बात करूं ना मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब दुनिया भर की है। किसी भी सेंटेंस में जो सबसे जरूरी होती है ना, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो मेन वर्ब होती है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अगर मेन वर्ब ना हो तो। सारे बोल दो, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है। दोबारा बोल दो, किसी भी सेंटेंस में, सारे बोल दो, किसी भी सेंटेंस में जब हम बोलते हैं ना कि किसी भी सेंटेंस की जान जो है वो वर्ब में है, तो वो वर्ब कौन सी होती है? मेन वर्ब। समझ आ रही है मेरी बात? सारे बोल दो, किसी भी सेंटेंस में, आवाज चाहिए, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है। ये बात क्लियर है सभी को? किसका होना जरूरी है? मेन वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब का होना भी जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस बन सकता है? क्या बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बन सकता है? मेन वर्ब तो दुनिया भर की है, तो उनकी बात अभी आप बाद में ही कर लेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो गिनी चुनी है, और उनको हम 5 कैटेगरी में रख सकते हैं। कितनी कैटेगरी में? कितनी कैटेगरी में? 5। हेल्पिंग वर्ब की जो पहली कैटेगरी है ना बच्चों, उसका नाम है इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब को 5 कैटेगरी में रखा जा सकता है। पहली कैटेगरी का नाम है इज, एम, आर। दूसरी कैटेगरी का नाम है वोज और वर। जो तीसरी कैटेगरी है, उसमें आपके पास है हैज, हैव और हैड। एंड नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब की कितनी कैटेगरी भाई? हेल्पिंग वर्ब की कितनी कैटेगरी? सारे बोल दो, कितनी कैटेगरी? पहली, 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 दूसरी, दूसरी, तीसरी, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स। फंडा क्लियर हो गया? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कितनी? हेल्पिंग वर्ब कितनी? सारे बोल दो, हेल्पिंग वर्ब कितनी? आवाज चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कितनी? अंग्रेजी मैंने ये थोड़ी कहा 5 हेल्पिंग वर्ब है, मैंने कहा 5 कैटेगरीज हैं। 5 हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, 5 होती तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और मॉडल्स कितने होते हैं? 14 होते हैं या 13 होते हैं, पता नहीं, अभी उन पे भी आते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो कहीं सारी होगी फिर, 5 थोड़ी है। हेल्पिंग वर्ब की 5 कैटेगरीज है। हेल्पिंग वर्ब की 5 कैटेगरी। पहली कैटेगरी, सारे बोल दो। दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी, पांचवी कैटेगरी। फंडा क्लियर है यहाँ तक का? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं मॉडल्स की, तो मॉडल्स कौन कौन से हैं? वैसे तो सबको पता होगा कितने होते हैं, किसी से भी पूछ लूंगा सबको पता है कितने होते हैं मॉडल्स। पता है ना सबको? पता है ना? हाँ ना तो बता दो। पता है सबको ही? नहीं पता? पता है तेरे को, झूठ बोल रहा है तू। बता दे, मॉडल्स कितने होते हैं? काउंट नहीं करे? अच्छा, 13, 13,
13, 14, देख लेते हैं, काउंट आज हो जाएंगे। कितने हो गए? 12 हो गए। हैव तो वहां आ चुका। 14 हो गए, तो 13 तो नहीं रहे, तो 14 होते होंगे। ये तो 13 से पता ही नहीं कितनी आगे पहुंच गए, और लास्ट में मैंने एक वर्ड और लिख दिया, तो कहानी ज्यादा ही खराब है, चाहे तो हमारी, चाहे इंग्लिश बनाने वालों की। हाँ जी, यहाँ से सीखना क्या है? यहाँ से सीखना ही है कि मॉडल्स बहुत सारे हैं। 14 मेन मॉडल्स हैं, 13 नहीं, 14 मेन मॉडल्स हैं। कौन से 14 मेन मॉडल्स हैं? ये 14 मेन मॉडल्स हैं, ठीक है। ये वो मॉडल्स हैं जो मेनली यूज होते हैं। मेन मॉडल्स का मतलब ये नहीं कि ये मेन है, मेनली यूज होते हैं। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए? ठीक है। कौन कौन से मॉडल्स एक बार पढ़ के बताना। ये सिंगल है, वुड रादर। क्या ये? वुड रादर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और कहानी है अभी, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो शायद 14 तक तो सबने सुन रखे होंगे, ये शायद सबने ही सुन रखे हैं। नहीं सुन रखे? कितने लोगों ने हैड बेटर पहले से सुन रखा है? ऐसे हाथ। हाँ हाँ, हैड बेटर कितने लोगों ने सुन रखा है? ऐसे हाथ, शाबाश। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, ठीक है। कब यूज होता है हैड बेटर? कहाँ सुना, कैसे यूज होता? कहाँ सुना? कब यूज होता है हैड बेटर? है? यू हैड बेटर विजिट। कहाँ सुना? क्या? और कौन था जिसने पहले सुना? हाँ, ये कहाँ यूज होता है हैड बेटर? और कौन है हैड बेटर सुन रखा है? हाँ जी, कहाँ? कब, क्यों, कैसे? नहीं सुना सबने? ऐसा इस क्लास में कोई नहीं है जिसने हैड बेटर नहीं सुन रखा, कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन चक्कर पता क्या है? चक्कर ये, जहां सुना ना वहां सही से सुना ही नहीं, वहां से सुना कुछ और। चलो एक काम करते हैं, इसको छोड़ के आप एक और एग्जांपल पे जाते हैं। तुम गप्पे ही मारती रहोगी क्या दोनों? अभी तुमसे क्वेश्चन पूछ लूंगा तो जवाब नहीं आना, आवाज नहीं निकलनी। हाँ, तो ये जो हैड बेटर है ना, इसको एक बार आप साइड पे छोड़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे, पहले हैड बेटर पे मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। मूवीज वगैरह कितने लोग देखते हैं? लगभग सारे देखते हैं, ठीक है। बॉलीवुड छोड़ के हॉलीवुड मूवीज वगैरह कितने लोग देख लेते हैं? समझ भी आ जाती हो जिनको। अच्छा,
ठीक है, मेरे हिसाब से देखते सारे हैं, छोड़ो, आप हॉलीवुड मूवीज पे जाते ही नहीं। मैं दो चार बच्चों को खड़ा करूंगा पहले। आप उठो। हम्म, आप उठो। आप उठ जाओ। उठो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन तुम पांचों से है, बाकी क्लास शांत रहेगी। इन्हीं पांचों से क्वेश्चन है। जिसको क्वेश्चन का आंसर पता हो वो वैसे हाथ बता देना जी, मेरे को पता है। ठीक है, मूवीज में जनरली तुमने देखा होगा, मूवीज टीवी सीरियल सबसे है, क्वेश्चन तो सबसे है, पहले आंसर इन पांच से चाहिए मुझे। ठीक है, मूवी सीरियल्स में देखा होगा तुमने, जनरली क्या होता है, कोई किसी को शटअप बोल देता है, किसी ने किसी को बोल दिया शटअप। तो इस शटअप का जवाब क्या होना चाहिए, मतलब सामने वाला क्या जवाब दे देता है जनरली? है यू शटअप, यू शटअप, यू शटअप। ना। हाँ, और कोई? बैटर को तो मैं भूल ही चुका हूं अभी तक तो। हाँ, कोई और? बैठ जाओ, बैठ जाओ, थैंक यू। सेम टू यू। अच्छा। हाँ, ये वाली कहानी सही सीखी हुई थी आपा ने, है ना? सेम टू यू के अलावा कुछ और भी तो सीखा था, जो जितना तू मुझे कहेगा तू उससे डबल। ये भी तो कहानी सीखी थी। शटअप का आंसर जनरली सबने सुना है, क्या मिलता है? यू शटअप मिलता है ऐसा। आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। ठीक है, आपने जो सुना है वो गलत सुना है। शटअप का आंसर यू शटअप नहीं होता। शटअप का आंसर होता है, क्या होता है? सारे बोल दो, क्या होता है आंसर? शटअप का आंसर यूड शटअप। लेकिन वो ड इतना स्मॉल बोला जाता है कि हमारे कानों तक ही नहीं पहुंचता। शटअप किसी ने बोला, सामने से आंसर है यू शटअप, और जैसे ही वो यू शटअप आया तो अपने को यू शटअप तो सुनाई दे गया, जो बीच में ड था ना, वो इसने सुना नहीं, और सुना नहीं तो हम खा गए, या सामने वाला खा गया। आंसर क्या था? और ये ड क्या है? ये ड क्या है? ये ड क्या है? हैड बेटर। आज के बाद कोई आपको शटअप बोले और तुमने उसे कहना हो यू शटअप, तो यू शटअप नहीं बोलना, पूरा बोलना है, ताकि सामने वाले को समझ में आए। क्या? यू हैड बेटर शटअप। लेकिन इसका मतलब क्या है? तो आज तुम्हें गालियां देनी सिखाता हूं। हाँ, इसका मतलब क्या है? कई बार हम सामने वाले को कहते हैं, किसी ने तुम्हें कहा बेटा बाहर निकल ले, और आपने उसको कहा सुन, निकल जाए यहां से, तेरा फायदा इसमें है। हम बोलते हैं कभी किसी को, तेरा फायदा इसमें है, तू ये कर ले। किसी को धमकाते हुए हम यूं बोलते हैं, तेरा फायदा यूं इसमें है। अब मुंह से एक बात नहीं निकलनी चाहिए, तेरा फायदा इसमें है। तेरा फायदा इसमें है, अगली बार शक्ल ना दिखा दियो। तेरा फायदा इसमें है, दिख ना जाइयो यहाँ पे दोबारा। ये जो बात बोल दी जाती है ना, तेरा फायदा इसमें है, क्या ये पहले तो उसका हम फायदा ही बता रहे हैं, या हम उसको धमकी दे रहे हैं? हम उसको क्या दे रहे हैं? धमकी। तो धमकी देने के लिए हमारे पास एक मॉडल है, और उस मॉडल का नाम क्या है? सारे बोल दो, उस मॉडल का नाम क्या है? इसका मतलब क्या होता है? धमकी भरी एडवाइस। हैड बेटर का मतलब होता है धमकी भरी एडवाइस, और हैड बेटर हमेशा उस जगह पे यूज होता है जहां पे आपने सामने वाले को धमकाना भी और उसका फायदा भी बताना है। ठीक है, अगली बार अपना चेहरा ना दिखा दियो मुझे, ये ठीक नहीं होगा। अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? यू हैड बेटर नेवर शो मी योर फेस अगेन।
क्या बोलोगे? यू हैड बेटर नेवर शो मी योर फेस अगेन. बोलो बोलो, यू हैड बेटर नेवर शो मी योर फेस अगेन. समझ में आ गई बात? आवाज चाहिए? कल्टी हो ले यहां से. यू हैड बेटर गेट आउट. चलोगे? यू हैड बेटर गेट आउट. किसी ने आपको कह दिया गेट आउट, जवाब क्या दोगे? यू गेट आउट. यू हैड बेटर गेट आउट. समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए? इंग्लिश में आधी गलतियां तो शॉर्टकट्स के कारण होती है. अब उन्होंने तो शॉर्टकट यूज कर लिया, हमने सुना ही नहीं. उन्होंने शॉर्टकट किया, हमने और कट कर दिया. उन्होंने तो कहा था यू शट अप, ड लगा के, हमने कह दिया यू शट अप. बस बात खत्म. जबकि ये था क्या? यू हैड बेटर शट अप. आ रहा है समझ में? सारे बोल दो. ठीक है, तो हैड बेटर क्या था? एक मॉडल था. फंडा क्लियर हो गया? चलिए वापिस आ जाइए. हेल्पिंग वर्ब कितनी? हेल्पिंग वर्ब कितनी? 5 कैटेगरी में. पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी, पांचवी कैटेगरी मॉडल. फंडा क्लियर हो गया? अब इनको कैटेगरीज में क्यों रखा, इस बात को सुनना और समझना. चलो एक काम करते हैं. ये एक वर्ड है. कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ड है? और बस ठीक है, एक ही वर्ड है कैन. इस कैन वर्ड को यूज करना है अभी अभी आपने अपनी नोटबुक में एक सेंटेंस में. लेकिन आई कैन डू इट नहीं लिखोगे. आई कैन डू इट छोड़ के कुछ भी नया सेंटेंस बनाओ कैन को यूज करते हुए. हाँ, यू कैन डू इट भी नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब है डू इट नहीं होगा. हाँ जी, फटाफट से सेंटेंस कैन के साथ. एवरीवन. डन? आवाज चाहिए? ठीक है. अब एक वर्ड है आर, ARER, उससे सेंटेंस बना दो. आर, आर को यूज करना है और सेंटेंस बनाना है. सेंटेंस में आर आना चाहिए. हो गया? ठीक है. डन हो गया सबका? ठीक है. कैन से क्या बनाया भाई? आई कैन पास द एग्जाम. कैन से क्या बनाया? कैन यू शो मी योर नोटबुक. कैन से क्या बनाया? वी कैन सी यू अगेन. अच्छा, वी कैन सी यू अगेन. ठीक है. लास्ट बेंच, आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट. श्योर? ये वैसे ही लिखा है. लास्ट बेंच, कैन यू हेल्प मी. इधर लास्ट, दे कैन, दे कैन, दे कैन बाय अ कार. दे कैन बाय अ कार. पड़ोसी, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स. पड़ोसी नहीं बनाया. क्यों? आर का बता. आर का भी नहीं बनाया, पिटाई करूंगा तेरी. हाँ भाई, कैन यू हियर मी. यस. आर का सेंटेंस, दे आर माई फ्रेंड्स. अब एक बात नोटिस करना सब लोग, सबने ना कैन से जो भी सेंटेंस बनाया, कैन के बाद कोई वर्ब लिखी हुई है. लिखी हुई है? आपने लिखी है? कैन के बाद सबने कोई ना कोई वर्ब लिखी हुई है? या कोई ऐसा है जिसने कैन से सेंटेंस बनाया लेकिन उसमें वर्ब नहीं है? है या नहीं है? है कोई? वर्ब है या नहीं है? हर एक के पास कैन से जो भी सेंटेंस बनाया उसमें कोई ना कोई वर्ब है. ठीक है. लेकिन उन्होंने भी आर से सेंटेंस बनाया और उसमें लिखा है दे आर माई फ्रेंड्स. इसमें तो वर्ब ही नहीं आई आर के अलावा कोई और. ठीक है. और कोई ऐसा सेंटेंस जिसके पास आर सेंटेंस में हो लेकिन वर्ब ना हो? आर यू श्योर? बहुत प्यारा.
आर यू फाइन, बहुत बढ़िया. यू आर सो हेल्दी. वॉज इट अ कॉम्प्लीमेंट? ठीक है. वैसे तो सेंटेंस गलत था, बताऊंगा क्यों. हाँ जी. दे आर डॉक्टर्स. और कोई कैन वाला बताओ, कोई सेंटेंस बिना वर्ब का किसी के पास हो तो. किसी के पास नहीं है, लेकिन आर वाले सेंटेंसेस हैं. है या नहीं है? आवाज चाहिए. कारण. कैन यू. कैन यू. कुछ भी. कुछ भी है. हाँ जी. अब कहानी सुनना और समझना. हेल्पिंग वर्ब की कितनी कैटेगरी? कितनी कैटेगरी? पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी, पांचवी कैटेगरी. ये बिगड़े हुए बच्चे हैं. कौन से बच्चे हैं ये? कौन से बच्चे हैं ये बिगड़े हुए बच्चे हैं. ठीक है. दारू पी के रखते हैं. इनको सहारे की जरूरत होती है. किसकी जरूरत होती है? अकेले नहीं चल पाते. इनको चलने के लिए मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए. लेकिन ये जो चार कैटेगरी है ना, पहली कौन सी? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? तीसरी कौन सी? चौथी कौन सी? सारे बोल दो. बोलो. इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड. हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं. सारे बोल दो. इज एम आर. आवाज नहीं आ रही मुझे. इज एम आर. नहीं आ रही मुझे आवाज. इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड. हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं. दोबारा. इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड. हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं. एक बार और. इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड. हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं. क्वेश्चन उठता है कब हेल्पिंग वर्ब और कब मेन वर्ब. नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब. क्या नाम है? नाम से कुछ सीखो कि किसी वर्ब की क्या कर रही होगी ये. किसी वर्ब की क्या कर रही होगी? हेल्प. किसी वर्ब की हेल्प कब करोगे? मैं किसी स्टूडेंट की हेल्प कब कर सकता हूं? जब मेरे पास कोई स्टूडेंट आए. आवाज चाहिए. स्टूडेंट आए ही ना, मैं फिर भी हेल्प कर दूंगा. क्लास में कोई नहीं बैठा, मैं फिर भी पढ़ा दूंगा. पढ़ा दूंगा तो कैमरे को ऑनलाइन पढ़ा दूंगा. अच्छा. नहीं है ये कैमरा वैमरा नहीं है. क्लास में कोई नहीं बैठा तब मैं पढ़ा सकता हूँ क्या? आवाज चाहिए. यानी कि अगर इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड और डू डज डिड के बाद कोई वर्ब होगी तो ये चारों पांचों कैटेगरी की वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी. अगर इनके बाद कोई और वर्ब नहीं होगी तो ये खुद मेन वर्ब का काम करेंगी. आ रहा है या जा रहा है? बोलो. इज एम आर. आवाज चाहिए. इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड के बाद अगर कोई वर्ब ना हो. दोबारा बोलो. इज एम आर. आवाज नहीं आ रही मुझे. इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड के बाद अगर कोई वर्ब नहीं हो तो ये खुद किसका काम करने लगेंगी? तो ये खुद किसका काम करने लगेंगी? पहले वाला सेंटेंस देखो एक बार सामने बोर्ड पे क्या लिखा है. कह रहे आई एम एट एस के क्लासेस. वर्ब कितनी? कैसे पहचानते हैं वर्ब को? आईएनजी लगा के. कैसे पहचानते हैं? आईएनजी लगा के. आइंग होता है ना. आइंग होता तो है. शी इज आइंग. नहीं होता क्या? एटिंग वो होता तो है. ईटिंग. एस्केइंग और क्लासेस सिंग होता है क्या? आवाज चाहिए.
यानी कि वर्ब कितनी कितनी वर्ब है इसमें? कौन सी वर्ब है? अगर एम एक ही वर्ब है तो ये कैसी वर्ब है? कह दो समझ में आ गया, सारे बोल दो समझ में आ गया। बोलो इज एम आर, आवाज चाहिए। इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड। अगर सेंटेंस में किसी और वर्ब के बिना आएंगे तो किसका काम करेंगे? किसका काम करेंगे? क्या एम के बाद कोई वर्ब है? स्टैंड है वर्ब। मैंने कहा था आईएनजी लगा के देखो, क्या स्टैंड से स्टैंडिंग बनता है? सारे बोल दो। अगर वर्ब है तो ये स्टैंड हो गई मेन वर्ब, और ये क्या बन गई? कह दो समझ में नहीं आ रहा, कह दो समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? यहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? क्या हैज क्या है? मेन वर्ब है। आ रहा है सबको समझ में? सारे बोल दो। ये क्या लिखा है? इसके बाद कोई और वर्ब है ना? है तो होमिंग नहीं है क्या? तो वॉज क्या बन गई? कह दो क्लियर है? क्लियर है क्या? पक्की बात है क्या? मॉडल्स कब बनते हैं मेन वर्ब? मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। मैंने बताया तो बिगड़े हुए बच्चे हैं, इनको सहारा चाहिए ही चाहिए। ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। आ रहा है या जा रहा है? कितनी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब कितनी? हेल्पिंग वर्ब कितनी? 5 कैटेगरी कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। और मॉडल्स जो है वो मेन वर्ब नहीं बनते, लेकिन बाकी चारों हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब। बाकी चारों मेन वर्ब कब हैं? जब इनके बाद कोई और वर्ब हो या ना हो। जब इनके बाद कोई और वर्ब ना हो। फंडा क्लियर है? अब ये 10 सेंटेंसेस तुम्हारे पास लिखे ही हुए हैं। आज का तुम्हारा होमवर्क ही यही है। करना क्या है तुमने? करना क्या है तुमने? तुमने यही जो सेंटेंस है ना, मतलब ये जो सेंटेंसेस हैं, इनको लिख के लाना है तुमने। मतलब इनमें वर्ब ढूंढ के लानी है कौन सी है, और कोई गलती मिल जाए तो वो ढूंढ के लानी है। पहला होमवर्क। दूसरा, मॉडल्स पढ़े आपने? मॉडल्स में ना एक मॉडल्स का नाम होता है सेमी मॉडल्स। क्या नाम है? तो गूगल बाबा से पूछोगे जाके कि ये क्या होते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है?